जय श्री राम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आचार्य अंश कुमार में। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है युवाओं का अपनी संस्कृति से क्या संबंध है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है युवाओं का सांस्कृतिक संबंध। आप देखे होंगे कि युवा आजकल वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, अपने देश का कल्चर नहीं फॉलो कर रहे हैं। रशियंस आके वृंदावन में इंडियन कल्चर फॉलो कर, भारत का कल्चर, और हमारे देश के युवा वेस्टर्न कल्चर। वहाँ हाथ में टैटू गुदवाया जाता माना जाता है, तुम क्यों हाथ में टैटू गुदवा रहे हो? कुछ तो इतने बड़े हैं, कहते हैं ये हमने महादेव के लिए यहाँ पे ऐसे टैटू लिखवा लिया है, महाकाल लिखा रहता है, महाकाल उनके में लिखा रहता है। बहुत बड़े भक्त हैं शिव जी के। हम कहें बहुत बड़े भक्त हो तो यही तिलक लगाओ, त्रिपुंड लगाओ, या छोटा सा भी तिलक लगा लो, जाओ फिल्म देखने जाओ, उसमें शर्म आ जाती है। कहते ये कैसे कर सकते हैं हम, लोग हंसेंगे। हम कहें ये लिखवाने में लोग नहीं हंसे, इसमें लोग बढ़ावा देते हैं। ये सब टैटू गुदवाएंगे, आपको लोग बढ़ावा देंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे। लेकिन आप यदि तिलक लगा के मार्केट में चले जाइए, आपको 10 लोग ऐसे घूरेंगे जैसे आप एलियन। सही बता रहा हूँ, आप को ऐसे घूरेंगे कि आप एलियन हो, इस प्रकार से। और कोई नहीं घूरता, सिर्फ अपने ही धर्म वाले घूरते हैं। आप तिलक लगा के चले जाइए, कहेंगे बहुत बड़ा भगत है। अगर आपके गले में लीड है, ब्लूटूथ है, तो आपको कूल मानेंगे। वहीं अगर आपके गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला है, तो आपको क्या कहेंगे, अरे बहुत बड़ा भक्त बन रहा, दिखावा कर रहा। अच्छा, लीड डाल रहा है, टैटू दिखा रहा है, तो उसमें दिखावा नहीं बनाता है। अच्छा, इसमें जरा सा उसने जो है हाथ में रुद्राक्ष पहन लिया, गले में डाल लिया, तो उसमें जो है आपको दिख जाता है कि दिखावा कर रहा है, बहुत बड़ा भगत बन रहा है। आप ये कह रहे हैं। और उससे ज्यादा मूर्ख तो लोग हैं जो उनकी चढ़ाए हुए चीजों पे आ जाते हैं कि भैया उसने कह दिया मेरे दोस्त ने कि ये वाला टैटू बनना चाहिए तो यही वाला बनेगा। गले में टैटू, यहाँ टैटू, पता नहीं कहाँ कहाँ टैटू। और देखिए, जा जा करके वेस्टर्न वाली शादी करते हैं, वहाँ कोट पैंट पहनते हैं, समझ में आता है वहाँ ठंडा होता है। हमारे वहाँ क्यों कोट पैंट पहन रहे भाई? वहाँ किस आप रिचुअल देखिएगा तो वहाँ उनके चर्च हैं, तो उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। उसमें बहुत गंदा गंदा कर ले, उनमें आप सामने देखिए, किसी भी फिल्म में देख लीजिए आप जा करके, जब सामने जाकर किसी ईसाई की शादी में शामिल हो जाइए, चर्च में जाके देखिए, वहीं लाइव चुम्मा चाटी हो रही। अवधि में बोला, लाइव चुम्मा चाटी हो ऐसे सामने, सबके सामने जीसस क्रॉस खड़ा सबके सामने वहीं पे हो रही। अच्छा, हमारे वहाँ क्या है, हम भगवान के वहाँ जाते हैं तो इसे दुर्भावना हमारे दिमाग में नहीं आती। उनके वहाँ का क्या सिस्टम है, उनके वहाँ कुछ भी करो आप, हमारे वहाँ ये सब नहीं चलता है। हम लोग भारतीय हैं, हम लोगों को अपना मर्यादा याद रखनी चाहिए। हमारे ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप बात करते हैं मर्यादा में रहने की, मर्यादा में रहने की पहले आदत स्वयं पे डालिए। आप दूसरों को दिखाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये डालेंगे पोस्ट, वो डालेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप तिलक लगा करके मार्केट में जाते हैं तो आप भयभीत हो जाएंगे। तो मार्केट में कौन जाता है तिलक लगा करके? बेवकूफ आदमी हो क्या जो तुमने ये बात बोल? वहीं पे अगर आप भद्दे कपड़े, फटे कपड़े, तो भिखारी वाले कपड़े चल गए हैं, जिसमें जींस फटी है। पहले क्या होता था, भिखारी फटे कपड़े पहनता था, जो पहन लेता था उसको कहते थे भिखारी, तो आदमी भीख दे देता था। आजकल आदमी को भीख देने में बहुत डर लगता है, क्या पता ये भिखारी है या तो ये मॉडर्न वाले कपड़े पहना है भिखारियों वाले, इसके कपड़े फटे हैं, या तो इसको कहीं कुत्तों ने तो नहीं नोच लिया। इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और अपने कूल बताते, कूल। शनिवार मंगलवार को मांस नहीं खाना है, आपको दारू नहीं पीनी है, सावन भर आपको दारू नहीं पीनी, मांस नहीं खाना है, आप भक्त हो जाओगे। बाकी दिन भगवान को नहीं दिखता, इसलिए बाकी दिन कुछ भी खाओ, भगवान अंधे हो जाते हैं। चलिए, आज धार्मिक बात पे नहीं करूंगा, लेकिन आज कल्चरल बात पे बात करूंगा कि आप लोग सुधर नहीं रहे हैं और दूसरे को सुधारने चल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, वायरल कर रहे हैं।
भगत बने हैं। आप ऐसे मित्र रखे ही क्यों हैं जो आपको टैटू बनवाने में आपका साथ देते हैं, और जब आप माला ये तिलक लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है एम्बैरेस फील कराते हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी दुविधा है युवाओं की, चटर पटर अंग्रेजी में बोलना। अंग्रेजी के अलावा उनको बोलना ही नहीं आता, सिर्फ चटर पटर अंग्रेजी में करेंगे। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। मैं क्यों बोलूं? जब मुझे ज़रूरत लगती है जिस व्यक्ति के सामने, उसके सामने मैं इंग्लिश बोलता हूँ। ऐसे में फालतू की इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। जो उस भाषा को सुनना चाहता है उसको सुनिए। सबसे बड़ी दुविधा हमारे स्कूल कॉलेज करते हैं युवाओं के लिए, डिग्री में बांधना। अब मैंने इतने दोहे अवधि में लिखे हैं, क्या मेरे पास डिग्री है? कोई डिग्री नहीं, ना मेरे पास पीएचडी है। मैंने विदाउट पीएचडी के अवधि में दोहे लिखे, सिर्फ रामचरितमानस पढ़ी, तुलसीदास जी के हर एक रस को समझा, लिख दिया। क्या मेरी बुद्धि को बांधने के लिए मुझे डिग्री की जरूरत है कि मैं ये काम कर सकता हूँ उस पे कागज पे लिखा होना चाहिए? ऐसा नहीं है। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप कुछ भी खेलिए, अब हर जगह आपको एक डिग्री जरूर पकड़ाई जाती है जिससे आपकी बुद्धि बंध जाए, आपकी सीमा शून्य पे आ जाए, शून्य पे, उससे आगे ना हो पाए। हमारे वहाँ की संस्कृति में ये सब नहीं है। ये विदेशी संस्कृति है जहाँ बुद्धि को शून्य कर दिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपको वकील बनना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर आपको डॉक्टर बनना डिग्री होनी चाहिए। डिग्री मानते हैं एक चीज़ अच्छी है डिग्री होना, लेकिन किसी के पास बिना डिग्री का ज्ञान है तो उसको क्यों नहीं मौका मिलता है अपना ज्ञान परिचय करने में? क्यों? क्योंकि उनको कागज पे विश्वास है, तो कागज उनके पास होगा तो भैया ये ऑपरेशन कर सकता है। अगर उस व्यक्ति के पास कागज नहीं, वो एमबीबीएस से भी ज़्यादा विद्वान है, तो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। ये इस देश का हाल है। कभी इस देश में भगवान श्री राम हुआ करते थे, कभी भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे। उन्हें वेद शास्त्र सबका ज्ञान था, शस्त्र चलाना भी जानते थे, शास्त्र पढ़ना भी जानते थे, लेकिन उनके पास कोई डिग्री थी? नई डिग्री, बिना कोई नई डिग्री। उनके पास एक भी डिग्री नहीं थी, नहीं थी डिग्री। बिना डिग्री के वो पूरे देश के, पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के, संपूर्ण सृष्टि को चला रहे हैं, सबके स्वामी है, सचराचर के स्वामी है। और हम लोग डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, भागवाते हैं। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स, उसके बाद स्कूल वाले, तीसरे नंबर पे स्वयं की इच्छा। विदाउट डिग्री के कोई काम ही नहीं होता है। और दूसरी बात, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना। उनके कल्चर में कोट पैंट शादी में पहनेंगे तो हम लोग भी पहनेंगे। उनके वहाँ ये सब चलता है। उनके चर्च में क्या क्या होता है, किस पीस सब कर डालते हैं चर्च में, किस पीस सब। और हमारे वहाँ ये सब नहीं। हम लोग मंदिर में भी जाते हैं तो शुद्धता से जाते हैं, ये सब भावनाएं घर पे छोड़ के जाते हैं। लेकिन उनके वहाँ, उनके चर्च में क्या होता है तो देख ही सकते हैं लाइव, कुछ भी कर लें, उनमें कोई भावना नहीं जाती है। हमारे वहाँ ये सब भावना अगर मंदिर में भी लेके जाओ तो पाप लगता है, 7 जन्म नरक में पड़े रहना पड़ता है। उनके वहाँ कुछ नहीं। उनका कल्चर आप फॉलो कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, आप अखंड भारत की बात करते हैं, आप भगत बनने की बात करते हैं। चाउमीन, पिज्जा, मैगी, ये सब खाना छोड़ दिया, ये सब खाना छोड़ दो, तब कहना खंड भारत बन गया। कोलगेट करना छोड़ दिया, तब कहना खंड भारत बन गया। और दूसरी बात, फिर भगवान से लड़ते हैं, कहते भगवान ने मेरी ये कामना नहीं सुनी, मैं तो गया था। अरे तुम झूठ दिखाने गए थे, तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब पे सेल्फी लेके डालने के लिए वहां भगवान के मंदिर गए थे, तिलक लगवाने गए थे। ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले युवाओं कि 365 दिन में से आप कितने दिन मंदिर जाते, तो आप कहोगे जिस दिन त्योहार होता है या सावन होता, सोमवार होता, उसी दिन जाता हूँ मैं। बाकी दिन भगवान से मिलने तक नहीं जाते हो। अरे भगवान को मिलने छोड़ो, घर ही में पूजा नहीं करते हो, घर ही में तिलक नहीं लगाते हो। किसी भी एक घर में चंदन नहीं होता है। आज का जमाना ये है कि किसी के घर में चंदन नहीं होगा, लेकिन हाँ मैगी का पैकेट जरूर। मैगी खाना आवश्यक है, लेकिन माथे पे चंदन लगाना ये सब दुर्गंध है, सब दुर्व्यवहार है, ये सोच है। तो इस साफ साफ निष्कर्ष यही निकलता है कि आज के युवाओं का भारत की संस्कृति के साथ कोई तालमेल नहीं रह गया, सब समाप्त हो गया तालमेल,
सब खत्म, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबका तालमेल समाप्त हो गया। राम के नारे रोड पे लगाते हैं लेकिन रामायण कभी पढ़ी नहीं होगी। घर में मंदिर है, उसमें पूजा कभी नहीं करते हैं, लेकिन सपने केदारनाथ जाने के रखते हैं, अमरनाथ जाने के रखते हैं, वैष्णो देवी जाने के रखते हैं। ये हाल है युवा के। कहाँ किस लिए जाने के लिए सोचते हैं, वहाँ इसलिए जाने के लिए सोचते हैं कि इंस्टा फेसबुक इन पे डालेंगे, अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पे सेल्फी, लोगों को लगेगा हम भक्त हैं, हम भगवान से मिलने गए। जाते वहाँ है सिर्फ एक दिखावा करने के लिए। ये दिखावा तुम सिर्फ हम लोगों से कर सकते हो, ये दोगलापन सिर्फ तुम इंसानों से कर सकते हो, उससे नहीं कर सकते। आप सुधर जाइए, बहुत अच्छा है युवाओं। नहीं सुधरेंगे तो आपके जीवन बर्बाद होगा। पैसा आपका है, आप कोलगेट कीजिए, बीफ खाइए, शराब पीजिए, मांस खाइए, वो आपके ऊपर है, लेकिन बर्बाद हो गए फिर उसका जिम्मेदारी भगवान के ऊपर मत डालना, वो भी अपने ऊपर लेना, वो भी अपने ऊपर लेना। बस आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है, आपको सही राह पे चलना है। वो फटे कपड़े कुत्तों वाले पहनने हैं, कोई देखता है कहता है ये तो कुत्ते ने नोच लिया लग रहा है इसके कपड़े, ये तो भिखारी है। आजकल आदमी पैसा देने से डरता है भिखारियों को, कि कहीं ये वो लड़का तो नहीं है फैशन वाला जिसके पैंट फटी पहनते हैं, क्योंकि भिखारी और उसमें अंतर ही नहीं पता। ये बता दिया। हम जिम जाते हैं, वहां पे जिम में साइकिल चलाते हैं, लेकिन घर में साइकिल हो अगर बाइक ना चलाने को मिले, साइकिल चलाने को मिले तो कहते गरीबी की निशानी है। वहां अंग्रेज साइकिल बता दिए चलाओ जिम में, तो वहां 10-10 घंटे चलाते हैं। घर में साइकिल चलाई, आप देखेंगे जो अखाड़ा, जो यहाँ कुश्ती होती है, वहां पे जो पहलवानी जो कसरत करता है वो ज्यादा ताकतवर होता है ये जिम वालों से ज्यादा। ये सिर्फ बॉडी का मांस फुलाता है, जिम अंदर से मजबूत नहीं करता है। आप अंदर से निर्भीक रहोगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम सीताराम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा।